सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा, हरियाणा के एडीजी और सुशांत के रिश्तेदार हो सकते हैं इस एफआईआर के पीछे। रिया ने याचिका में लिखा, सुशांत की बहन ने फोन कर एक दोस्त को रिया के खिलाफ बयान देने के लिए कहा। सुशांत के सीए का खुलासा, सुशांत के खातों से रिया को नहीं हुई कोई बड़ी रकम ट्रांसफर। सुशांत सिंह की मौत मामले में ईडी की एंट्री, गर्लफ्रेंड रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोप में पटना पुलिस से मांगी एफआईआर की कॉपी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में लिव इन में रहने की बात कबूली, आरोपों को बताया झूठा। याचिका में रिया ने कहा कि डिप्रेशन में था सुशांत, बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, केस मुंबई ट्रांसफर किया जाए। सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, गर्लफ्रेंड रिया की याचिका पर फैसले से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग। महाराष्ट्र बीजेपी ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच को बताया जरूरी। सुशांत सिंह के भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मुंबई में पटना पुलिस की टीम के बीएमडब्ल्यू कार में घूमने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सुशांत के पारिवारिक मित्र नीलोत्पल की है कार। उत्तराखंड के मसूरी में जबरदस्त हादसा, चट्टान खिसकने से बाल बाल बचे लोग। पहाड़ के मलबे में एक घर को नुकसान, दब गई कार। पहाड़ के मलबे की चपेट में 2 दुकानें, नीचे की बस्ती को खतरा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर जबरदस्त भूस्खलन, बंद सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। भूस्खलन के बाद ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, सैकड़ों लोग परेशान। उत्तराखंड के धारचूला में फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कांग्रेस विधायक हरीश धामी, कार्यकर्ताओं ने बचाया। उत्तराखंड में धारचूला में बारिश और चट्टान खिसकने में फंसे लोग, सेना ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड से भारी बारिश से बिगड़े हालात, 4 धाम यात्रा 7 दिन के लिए बंद, कई जगह भूस्खलन। ऋषिकेश से करीब 60 किलोमीटर दूर तोता घाटी में बड़ी तबाही, 7 जगहों पर सड़क के नाम पर सिर्फ गहरी खाई। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर, उत्तराखंड में 1 महीने तक भारी बारिश का अनुमान। टिहरी जिले के धनसाली में भारी बारिश, बेलंगाना, बालगंगा सहित सहायक नदियां उफान पर, सभी घाट डूबे। बाढ़ से गोपालगंज के कई गांव का संपर्क कटा, घरों में पानी भरने से सड़क किनारे रहने को मजबूर कई परिवार। गोपालगंज में 7 दिन से बाढ़ का कहर, लेकिन प्रशासन ने नहीं ली सुध, लोगों ने प्रदर्शन करके जताया विरोध। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, 13 साल पहले खतरनाक लेवल पर पहुंचा पानी। बाराबंकी में सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर, अस्पताल, स्कूल समेत कई गांव डूबे। बिहार में 16 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सूबे में अब तक 46,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। झारखंड में अभी रियायत नहीं, 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला। यूपी में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, लेकिन 5 अगस्त से खुलेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और जिम। दिल्ली का अहम फैसला, नाइट कर्फ्यू हटेगा, ट्रायल के आधार पर 1 हफ्ते के लिए खुलेंगे वीकली पटरी बाजार। पंजाब सरकार कर रही छूट पर विचार, जिम और कोचिंग सेंटर के बारे में सरकार ने मांगी डिप्टी कमिश्नर्स की राय। असम के सेपोन में शराब की पेटियों से लदा ट्रक पलटा, लोगों में लूटने की लगी होड़। पाली में डीजल का टैंकर हादसे का शिकार, लोगों ने बर्तनों में भरा, जमीन पर फैला डीजल। मिर्जापुर में जेल से फरार मुजरिम 24 घंटे में पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी थी गोली। मुजफ्फरनगर के थाने में पहुंचा गोली से घायल युवक, 3 युवकों पर लगाया गोली मारने का इल्जाम। मऊ में 3 सुपारी किलर गिरफ्तार, जमीन विवाद में ली थी कत्ल की सुपारी, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ा। 5 अगस्त से पहले कल फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव, अयोध्या के 14 पुलिसकर्मी भी संक्रमित। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए देश भर से मिट्टी और पवित्र जल लाने का सिलसिला जारी, रामेश्वर से लाई जा रही है मिट्टी। बलिया के भूगू मंदिर की मिट्टी और गंगा जल लेकर वीएचपी की टीम अयोध्या रवाना। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर वाराणसी में बड़ी तैयारी, शहर में लगाने के लिए घर घर बन रहे हैं राम ध्वज। अलीगढ़ में धरणीधर सरोवर से गंगा जल लेकर नंगे पैर चला शख्स, अयोध्या में मंदिर शिलान्यास में होना चाहता है शामिल। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी, कोरोना के डर से यात्रा बंद करने की कर रहे मांग। सुल्तानपुर की गोमती नदी का जल भी मंदिर निर्माण में होगा इस्तेमाल, गोमती से जल भरकर निकाली गई शोभा यात्रा। उज्जैन के पास 100 साल पुराने मकान में मिले जमीन में गड़े गहने, तांबे की 3 घड़ों में थे गहने। बारामती में महिला ने दिखाया पढ़ाई का हौसला, बेटे के साथ पास की 10वीं की परीक्षा। राजस्थान में अब बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों पर फंसा पेच, हाईकोर्ट ने 6 विधायकों और स्पीकर को नोटिस देकर 11 तक मांगा जवाब। हाईकोर्ट में बीएसपी ने दी दलील, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तर नहीं हो सकता है विलय। गहलोत खेमे के विधायकों के चेकआउट के लिए तैयार रहने के निर्देश, सुबह 10:30 बजे हो सकती है जैसलमेर के लिए रवानगी। 15 दिन के लिए सामान घर से मंगाने के लिए कहा गया, आईडी कार्ड के साथ रवाना होने की सलाह।
टेप कांड में फंसे कारोबारी संजय जैन की आवाज का लिया जाएगा सैंपल। विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप। तरनतारन में 7 साल की लड़की से कत्ल से सनसनी, बंद पड़े मकान में मिली लाश। एफआईआर को लेकर नवाजुद्दीन और परिवार और उनकी पत्नी के बीच बड़ी तकरार। फिल्म स्टार के भाई ने कहा तलाक के नाम पर करोड़ों वसूलती है भाभी। कानपुर में इंटरस्टेट गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। विदेशी करेंसी देने के नाम पर अब तक कई लोगों को बना चुके हैं शिकार। इंदौर में वेब सीरीज में काम करने के बहाने मॉडल से धोखाधड़ी, पॉर्न वीडियो बनाकर साइट पर डाला। डायरेक्टर गिरफ्तार। संभल में दुकान से लौट रहे बाप बेटे से कई लाख की लूट। सरे बाजार गोलियां चलाकर वारदात को दिया गया अंजाम। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश और सिपाही को लगी गोली। गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज है कई मामले। जोधपुर में नाके पर जांच कर रहे सिपाही को किया गया घायल। नाकाबंदी करने ट्रक चालक को किया गया गिरफ्तार। वैशाली में रिटायर्ड इंजीनियर की चाकू से गोदकर हत्या। अकेले रहते थे बुजुर्ग इंजीनियर। मुरादाबाद में रोडवेज बस के कंडक्टर से लूटपाट, मुसाफिर बनकर बस में ही बैठे थे लुटेरे। अमृतसर के गांव में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत। अवैध शराब के बारे में कई बार शिकायत करने पर पुलिस ने नहीं लिया था एक्शन। कानपुर कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार से मिले सीएम योगी, हर तरह की मदद का भरोसा। नोएडा के सेक्टर 49 में सोसाइटी की 19वीं मंजिल से गिरकर महिला की मौत। कोरोना संकट के चलते फिरोजाबाद जेल में बरसों पुरानी परंपरा टूटी। राखी पर बहनों के जेल आने पर रोक। उन्नाव में जेल प्रशासन का फरमान, जेल में बंद भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी बहनें। हाथरस में पार्क की जमीन पर निर्माण को लेकर 2 गुटों में मारपीट। सरकारी अमले की मौजूदगी में हुई भिड़ंत। नोएडा में 2 साल के बच्चे के अपहरण की साजिश में चचेरा भाई गिरफ्तार। फिरौती मांगने के बाद बच्चे को पार्क में छोड़कर भाग गए थे आरोपी। वाराणसी के बाहरी इलाके में गोमती नदी में नहाने के दौरान 5 महिलाएं डूबी। 3 को गोताखोरों ने बचाया, 2 लापता। अमरोहा में महिला के साथ सरेआम मारपीट, वीडियो वायरल। सीतापुर में बकरीद से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश। प्रयागराज में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट की सड़क हादसे में मौत। सरिया लदे ट्रक से टकराई कार। मिर्जापुर में अस्थायी जेल की खिड़की तोड़कर 2 कैदी फरार। दोनों पर 25-25 हजार के इनाम का ऐलान। कानपुर कांड में शहीद 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। 50 जवानों ने किया रक्तदान। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की अपील, घरों में रहकर मनाएं बकरीद। सहारनपुर में पीएसी की पासिंग आउट परेड, 198 नए जवान फोर्स में शामिल। मुरादाबाद में 300 नए जवान पीएसी में शामिल। कोरोना गाइडलाइन के साथ पासिंग आउट परेड। चंदौली में शराब तस्करी के लिए एसयूवी में बनाया गया सीक्रेट चेंबर। नेपाली युवक समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले डॉक्टर जावेद अली के परिवार को केजरीवाल सरकार की मदद, 1 करोड़ का चेक सौंपा गया। दिल्ली समेत देश भर के जिम्नेजियम में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन शुरू। 5 अगस्त से खोलने की इजाजत। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने दिल्ली के लोधी रोड का बंगला खाली किया। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल गुरुग्राम में होगा आशियाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना जांच से जुड़ी नई तकनीक और उपकरणों का किया उद्घाटन। सीएसआईआर ने किया है विकसित। आगरा में छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने पकड़कर धुना। आरोपी की शिकायत पर पीड़ित महिला पर केस दर्ज। दिल्ली में लोन के नाम पर ठगी के 4 आरोपी गिरफ्तार। नामी गिरामी फाइनेंस कंपनी के नाम पर करते थे जालसाजी। दिल्ली में कई हत्याओं का संदिग्ध गिरफ्तार। बैंस डिग्री होल्डर है आरोपी। दिल्ली के मयूर विहार में मिनटों में चोरी हुई कार, सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली में स्कूटी सवार को पिस्टल दिखाकर लूट, सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात। पटना में लॉकडाउन के बीच ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। कुर्बानी के बकरे खरीदने के लिए मंडी में होड़। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा। 7 साथियों को किया अलग अलग जेल में शिफ्ट। कैमूर के टोल प्लाजा के 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। टोल के पास ही किया गया आइसोलेशन का इंतजाम। गया में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। राइफल लहराने का वीडियो वायरल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का पीएम से सवाल, चीन से कब लेंगे 20 शहीदों का बदला। कैप्टन सरकार के खिलाफ कल आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानी को बनाया मुद्दा। जालंधर में कॉलेज छात्र ने गोली मारकर की खुदकुशी। परिवार के मुताबिक युवक को थी ऑनलाइन गेमिंग की आदत। मोगा में राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार। अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान गंवाई थी जान। पटियाला में हथियारी लाइसेंस के लिए प्रशासन ने रखी नई शर्त, 10 पौधे लगाने की तस्वीरें देना जरूरी। तरनतारन में संविदा कर्मचारियों का 41 दिन से धरना जारी। आज गाड़ियों के पंचर बनाकर जताया विरोध। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी सोसाइटी में छज्जा गिरने से 2 मजदूर दबे, 1 की मौत। हरियाणा के फतेहाबाद में जमीन के झगड़े में 2 गुटों में भिड़ंत। पुलिस की मौजूदगी में हुआ बवाल। हिसार में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार। कब्जे से 2 पिस्टल, 1 मैगजीन समेत कई चाकू बरामद। हरियाणा के फतेहाबाद में गुंडों के बीच सड़क पर महिला से मारपीट। पुलिस ने 2 हमलावरों को पकड़ा।
पानीपत में 3 बच्चों की हत्या की वारदात पर हंगामा, ग्रामीणों ने लगाया जाम।